खासकर अमित शाह जी से, जिसने कहा कि 370 के बैद हटाने के बाद जम्मू कश्मीर नया कश्मीर बनेगा। मैं आज उससे ये सवाल करना, क्योंकि मेरा हक, डेमोक्रेसी हक है उससे सवाल करने का कि वो नया कश्मीर कहाँ गया, वो मेरा नया कश्मीर कहाँ चला। बदकिस्मती है, इसमें ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से गवर्नमेंट को कि हमारी टेक्नोलॉजी से हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों। गवर्नमेंट हमें समझती नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको एक सेक्टर समझती तो गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देवर के बारे में एक शब्द मुझे कहीं कोई दिखाए, आज से लेके जब से ये सेक्टर स्टार्ट हुआ आज तक किसी ने इस सेक्टर के लिए कुछ बोला हो तो हम मान लेते हैं। पता है कि आपके बंदे वहाँ ड्यूटी पर नहीं होते हैं, जिस वजह से वहाँ जाम भी लग जाता है और ड्राइवर से भी हो सकता है कि वो मनमानी भी बंदे नहीं होते हैं, ट्रैफिक के बंदे नहीं मौजूद नहीं होते ड्यूटी पर। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम खुद जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के मेंबरान भी आपके साथ बराबर जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, मदद देंगे, हम खुद ड्यूटी देकर इन गाड़ियों को हम पास कराएं। ये सरकार को भी पता है, आईजी साहब को भी ये पता है। जब उसने हमसे एक बार यही मशवरा लिया था तो हमने उसको उस वक्त 4800 गाड़ियाँ पार करके, जैसे वो तेल का ही जो फ्यूल मैं डालता हूँ एक गाड़ी 6 चक्का का, उससे वो 6 लाख रुपया नियर अबाउट 1 ईयर में मुझसे लेते हैं। जी वो बोलते हैं कि हम कश्मीर में काम बढ़ा रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जो ट्रक वाले जो 2019 से पहले हम गाड़ी दिल्ली जाते थे, हमारी गाड़ी हमारे पास 30 या 35 हज़ार होते थे, तो हम वापस आते थे 10-20 हज़ार बचते थे। आज हमारे ड्राइवर के जेब में 1 लाख रुपया होता है, जब वापस वो घर पहुंचता है उसके जेब में कुछ भी नहीं होता है, 10,000 रुपये प्लस उसको घाटा होता है। इसलिए हम अपने गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, या अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार वो मुगल रोड से आए, फिर हमें दिखाए मैं मुगल रोड से आया हूँ, हम उसको इनाम दे देंगे। हम जो जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के जितने भी यहाँ पर मेरे साथ मेंबर्स हैं, तो हम बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। तो काफ़ी जो आत्मचिंतन हमारे बीच में हुआ, तो उसके लिए आज हमने ये जनरल बॉडी मीटिंग आज बुलाई है। तो यहाँ पर सारे मेंबर्स जो ऑनर्स है मोस्ट ऑफ, उनसे हमने बात करके जो हमारे मसले मसाइल हैं उनको सरकार तक पहुँचाने की ये एक पहल है। और बाकी जो हमारे इंटरनल मामला थे उन पर भी आज यहाँ जनरल बॉडी ने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए हैं। तो सबसे पहली बात मैं आज जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमारी ट्रक्स के जो इश्यूज़ है। तो सबसे पहले ये सारे लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हमारी ट्रक्स महीने में 1 या 2 ही चक्कर लगा रही है। तो हमारी गाड़ियाँ 7-7, 8-8 दिन उधमपुर और काजीगुंड में बंद रही, और ये सारा जो प्रॉब्लम है ये नेशनल हाईवे का है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम सरकार से गिला करते हैं कि जिस तरह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का जो बानीहाल से रामबन तक का पैच है, ये अभी भी बड़ी गाड़ियों के लिए, यानी हम मल्टीपल एक्सल जो गाड़ियाँ हैं या जो ट्रॉलर आते हैं बड़े बड़े, उनके लिए फिजिबल नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले ही यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको ग्रीन सिग्नल दिया यहाँ पर चलने के लिए, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस ट्रक इंडस्ट्री को पड़ा है कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे 4-4, 5-5 दिन हमारी गाड़ियों को लगते हैं। तो यहाँ पर सरकार इतने सारे टैक्सेस लगाती है हम पे, हालांकि हमने कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, या हमने कभी भी कुछ एजिटेशन नहीं किया जहाँ हम सरकार को बताए कि अगर आप अपने टैक्सेस पे हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो इस रोड को फिजिबल बना लो, कुछ ऐसा सिस्टम तो डेवलप कर लो कि हमारी गाड़ियाँ रुके नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी जो परेशानी है जो हमें गिला है अपनी सरकार से, कि यहाँ पर अगर आपको पता था कि रोड इतना वाइड नहीं है, इसको अभी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, 4 लेन इस पर डेवलप होगा, तो आप लोगों ने क्यों इतनी बड़ी बड़ी यहाँ गाड़ियों को यहाँ पर एलो किया, जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट हमारी इस ट्रक लाइन पर पड़ा है। आज हमारी गाड़ियाँ कभी कभार 8 दिन भी इस लाइन पे देती है, और हमारे जो ट्रक लाइन है, हमारे हालात इतने बुरे हैं कि अब लोग हम जो मंथली EMI है वो भी नहीं पे कर सकते। हम अब घर में कुछ चीज़ें बेच के अपनी EMIs पूरी करते हैं। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है उन जगहों पे हमारी ट्रक्स को रोका जाता है। हालांकि अगर आप एसेस करेंगे, हमारी एक 6 टायरी गाड़ी 1 साल का 5, 6, 7 लाख रुपए टैक्स देती है सरकार को, जिसमें मल्टीपल टैक्सेस होते हैं, रोड टैक्सेस होते हैं, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस और भी बाकी चीज़ों के खर्चे हम देते हैं।
लेकिन हम एक ऐसा सेक्टर है जिनको हमेशा सरकार ने इग्नोर किया है। आप देखिए, आप काजीगुंड में जाइए, जहाँ पर भी आपको ट्रकें मिलेंगी, उनके लिए ना कोई बाथरूम होगा, ना कोई वॉशरूम होगा, ना उनके लिए पीने का कोई पानी होगा, ना उनके लिए ऐसी जगह होगी जहाँ पर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि उनको 2 दिन 3 दिन वहाँ रुकना है। तो वहाँ पर उनके लिए जब नेशनल हाईवे बना था, उनके लिए एक सेपरेट लेन होना चाहिए था जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुक जाती। और दूसरी बात, मुझे अपनी ट्रैफिक पुलिस या वो जो हमारी कंसर्न वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनसे भी गिला है। देखिए, जब 3 दिन जो ट्रैफिक है वो बंद रहेगा, तो हमारी गाड़ियों का जो असेंबलेज है वो बढ़ जाएगा। अगर आपके काजीगुंड में 5000 गाड़ियाँ असेंबल हुई है, तो आप मुझे बताइए इनके पास कौन सी ऐसी पार्किंग है जहाँ पर 5000 ट्रक्स को ये रख सकते हैं। तो हाईवे पे उनको लगने नहीं देते हैं, तो फिर वो आएंगे कहाँ से? तो जब अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस वक्त इनको पता था कि नेशनल हाईवे हमारा अभी कंप्लीट नहीं होना है, तो इनको कुछ एरिया स्पेसिफाई करना था ट्रक्स के लिए जहाँ पर हमारी 2-3 हज़ार गाड़ियों का एकोमोडेशन होता, तो वो भी नहीं हुआ। तो उसके बरक्स भी हमारी गाड़ियों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ रोड पे होती है। तो ये दूसरा ये हमारा एक काजीगुंड साइड है। उधमपुर के डिफरेंट ऐसे लोकेशन है जहाँ गाड़ियाँ ट्रक्स रुकती है, वहाँ पर हमारे जो ड्राइवर है, इतनी तपती गर्मी में उनके पास पानी नहीं होता है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस सेक्टर से इतना टैक्स लेते हैं, तो इस सेक्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं, इनके बेसिक फैसिलिटीज़ का आपको तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल्स है, सबसे बड़ी जो हमारे साथ लूट की जा रही है, म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला, म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा और म्यूनसिपल काउंसिल जो शोपियां है। तो ये हमारी गाड़ियों के आने पे भी 200 ले रहे हैं और जाने पर भी 200 ले रहे हैं। देखिए, हमारी गाड़ी जब कमाती थी ना, उस वक्त तो चलो सरकार लेती थी, लेकिन आज हमारे इस ट्रक लाइन के इतने बुरे दिन हैं, और हम, जैसे मैंने मेंशन किया है, हम घरों में कुछ चीज़ें बेच के ये सारा जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इनको आप सुलझाने की कोशिश करें। तो और भी हमारे जो इंटरनल मामले हैं, जिसमें हमारे ट्रेड के साथ व्यापारी है या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनीज या बाकी जो जितने भी लोग हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो कि हमने कंसर्न जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनको वक्त पर उनकी नोटिस में लाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो ये मेन हमारी जो डिमांड है अभी गवर्नमेंट से, तो हमारी गाड़ियों का जो रेगुलेशन है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, इसको सही से किया जाना चाहिए, ताकि हमारी जो ट्रक लाइन है, ये जो हॉल से गुजर रही है, इनको थोड़ी सी राहत मिले। अगर हम तो आज समझते हैं कि यात्रा चल रही है, तो यात्रा में हम लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं, तो हम लोग भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। और यात्रा ख़त्म होने के बाद तो हम और एक जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो बुलाएंगे। अगर हमारे इन जो इश्यूज़ है इनको रिजॉल्व नहीं किया गया, तो उसके बाद हम एक दूसरी मीटिंग लेंगे, जिसमें हम शायद फिर J&K स्टेट वाइडली हम एक जो है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का इनेकाद करेंगे। तो हमारी सरकार के जितने भी हमारी ये आवाज़ जो हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, खासकर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब, उनसे गुजारिश है कि ये जो हमारे ट्रक जो ड्राइवर्स या ऑनर्स हैं, इनको जो मसले पेश आते हैं, इनको सुलझाने की फौरी तौर ज़रूरत है। देखिए जनाब, जनरल बॉडी जो यूनियन की होती है, इसमें यूनियन का जो ऑडिट होता है वो होता है, या कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह बनती है, वो तो हमारे इंटरनल होता है, वो तो हो गया। दूसरी जो सबसे मेन बात थी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की, वो यही है कि जिस तरह से हमारी ट्रक्स जो इश्यूज़ फेस कर रही है, तो उन पे आत्मचिंतन हुआ, उनमें हमने डिस्कशंस लिए, और हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी लिख रहे हैं, जो हम अपनी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके वहाँ हम पहुँचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि वो हमारी जो मसलात है इनको हल करने की कोशिश। बिल्कुल हमने देखे यहाँ पर जितने मामला होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ होते हैं, तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, जितने भी आला अधिकारी हैं, उनको हमेशा हमने अपने मेमोरेंडम्स पहुँचाए हैं, लेकिन उन पर कभी भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है, तो जो बदकिस्मती की बात है। देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस, और मैं आपके साथ अजरा महराज बिल्कुल मौजूद है। हम अभी बानीहल के जम्मू एंड कश्मीर ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में अभी हम हैं, और यहाँ पे आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन की तरफ से एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई। अगर हम बात करेंगे ट्रक ऑनर्स की या ट्रक ड्राइवर्स की बात करेंगे, जब हमें पता है कि जब हमारे शाम को खाना प्लेट पे मिलता है, लेकिन उस खाने के पीछे, उस सब्जी के पीछे, उस दूध के पीछे किन की मेहनत है, वो शायद मेरे पीछे है, और मैं अपनी परेशान है कि इनका लाखों रुपए का पैसा कैसे डूब रहा है। एक साइड से हाईएस्ट
टैक्स पेयर्स है। अगर हम बात करेंगे मुल्क हिंदुस्तान, हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बोलने की कोशिश की कि जो ट्रक ड्राइवर्स या ऑनर्स की अगर हम बात करेंगे, ये बैकबोन है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे इनसे बातचीत करने के बाद लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ट्रक इंडस्ट्री घाटे में नज़र आ रही है। लेकिन इनसे भी मज़ीद जानेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक, अगर हम ज़िले की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, हर एक जगह से यहाँ पे लोग आए हैं। ट्रक ऑनर्स की अगर हम बात करेंगे और से हम मज़ीद जानेंगे क्या प्रॉब्लम्स फेस। मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ कश्मीर हेडलाइंस का, जो यहाँ आए और हमारे ये मुश्किलात सुने। हम असल में, मैं खुद ड्राइवरी करता था पहले, 40 साल मैंने ड्राइवरी खुद की, मेरी गाड़ियाँ अपनी हैं, मगर मैं अपने अहले अज़दारों से कह रहा हूँ, खासकर अमित शाह जी से, जिसने कहा कि 370 के बैद हटाने के बाद जम्मू कश्मीर नया कश्मीर बनेगा। मैं आज उससे ये सवाल करना, क्योंकि मेरा हक, डेमोक्रेसी हक है, उससे सवाल करने का कि वो नया कश्मीर कहाँ गया, वो मेरा नया कश्मीर कहाँ चला गया। चलो हम यात्रा की स्वागत करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पशुओं ने उनकी हमेशा वेलकम किया, आज भी हम उनका वेलकम करते हैं। मगर बदकिस्मती से आप देखिए, सुबह से आप भी अपने अनंतनाग से यहाँ आए होंगे, आपने भी देखा कितना टाइम तेरा वेस्ट हो गया। 12:30 बजे हम प्राइवेट गाड़ी में अपने बानाल ऑफिस में आ गए। बदकिस्मती से मुझे ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से गवर्नमेंट को कि हमारी टेक्नोलॉजी से हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों। आप देखिए, काजीगुंड से लेके मीर बाजार से, आप खुद देखिए, सर्च कीजिए, मीर बाजार से लेके काजीगुंड तक कितनी जगह हमारे ट्रकें साइड में रखकर, ना खाना, ना कोई हमें खड़ा होने देता दुकानदार, ना कोई घर वाला, क्योंकि उन बेचारों को भी परेशानी होती है, ना कोई बाथरूम, ना कोई, मतलब हमारी कोई भी गवर्नमेंट समझ नहीं आता। स्वच्छ भारत की बात की गई थी, क्यों नहीं लग रहा है कि आपको स्वच्छ भारत में आपकी जहाँ पे भी ट्रक्स रुकी है तो वहाँ उनके लिए एक शौचालय बनाया गया है? हम बोलते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश एक है, इंडिया हमारे एक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम घूमते, सारे हिंदुस्तान को हम घूम के आए। ड्राइवर वो रीढ़ की हड्डी है। आज हम सब्जी लाते हैं उधर से, खुदा और रसूल की कसम यहाँ पूछा कि जब हमारी गाड़ियाँ 6 दिन दार रोड सैनिक मोड़ में खड़ी हो जाती है, कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, खुदा के बगैर, ना पीने का पानी, ना कुछ। एक ड्राइवर कमीज खोल के, आप खुद जाइए, खुद सर्च कीजिए, ट्रकों के नीचे सोकर होते हैं ड्राइवर 7-7 दिन के पे, हमें कभी 1 घंटा देते हैं। मोदी ग्राउंड में पीछे ड्राइवरों ने थोड़ा वो धरना दे दिया भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी हक है उनका, उन्हें बोले यार हमें छोड़ दो, उनको FIR लॉन्च कर दिया। गवर्नमेंट हमें समझती नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको एक सेक्टर समझती तो गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देता। गवर्नमेंट हमें समझती नहीं है तो हम किसके पास जाएं। कहीं आपने कितनी चलने देखी, अभी ड्राइवर के बारे में एक शब्द मुझे कहीं कोई दिखाए, आज से लेके जब से ये सेक्टर स्टार्ट हुआ आज तक किसी ने इस सेक्टर के लिए कुछ बोला हो तो हम मान लेते हैं। इनके ऑर्डर होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उसने कहा था कि कहीं भी गाड़ी कोई खड़ी नहीं रहेगी ट्रक। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स है कि जो 2019 से पहले हम गाड़ी दिल्ली जाते थे, हमारी गाड़ी हमारे पास 30 या 35 हज़ार होते थे, तो हम वापस आते थे 10-20 हज़ार बचते थे। आज हमारे ड्राइवर के जेब में 1 लाख रुपया होता है, जब वापस वो घर पहुंचता है उसके जेब में कुछ भी नहीं होता है, 10,000 रुपये प्लस उसको घाटा होता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, हमारी गाड़ियों के ऊपर बैंक है, वो हम गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देते हैं, तो बैंक का किस्त हम नहीं निकाल सकते हैं। 20 दिन 25 दिन यानी कि महीना भी हमारी गाड़ी को एक चक्कर को लगते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम। अब महीने में हम 60,000 70,000 हमें किस्त देने होते हैं, और ड्राइवर क्लीनर का हमें देना पड़ता है तकरीबन 20,000 रुपये, तो वो कहाँ से लाए हम। एक महीने में हमारा चक्कर लगता है। इसके साथ गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, जो 10 चक्के से ऊपर गाड़ियां हैं वो मुगल रोड से जाए। मैं गवर्नमेंट से, हम अपने गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, या अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब है उससे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार वो मुगल रोड से आए, फिर हमें दिखाए मैं मुगल रोड से आया हूं, हम उसको इनाम दे देंगे। मुगल रोड इतना खस्ता है, गाड़ी जब यहाँ से जाती है जम्मू पहुँचती है, कम से कम 10,000 रुपये गाड़ी का खर्चा आता है। कम से कम ये सोचे हमें क्यों वो मुगल रोड से देते हैं। शाह जी, हमारे गवर्नर साहब जी, वो बोलते हैं कि हम कश्मीर में काम बढ़ा रहे हैं,
मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जो ट्रक वाले हैं, अभी मैं ट्रक वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कोई कवाड़ी मिले, मैं अपनी ट्रक उसको भेजूँ, ताकि हम 2-4 उस पे हैं तो हम भी बेरोज़गार हो गए हैं। ये गवर्नमेंट चाहती है, अगर वो हमारे रोड पे 1 महीने का चक्कर होता है, प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी इतनी क्या मजबूरी होती है, ट्रक की मजबूरी नहीं होती है, बस की क्या मजबूरी होती तो ट्रक की मजबूरी नहीं होती। हमारे कश्मीर में देखो टमाटर किस भाव पर मिलता है, कोई भी चीज़ किस भाव, जब ट्रक नहीं आती है, कोई राशन नहीं आता है, ये पूरे कश्मीर को दबाते हैं। की क्या प्रॉब्लम होती है। हमने कई बार, जब हम जितने बार हम गए यहाँ बड़े आला अहदेदार के पास, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट रही कि आप जो ये यहाँ कानवाई बनाते हैं, आप ये गाड़ियाँ यहाँ डिटेन आप रखते हैं, फिर जब आप ये ट्रांसपोर्ट छोड़ते हैं, ये कानवाई छोड़ते हैं, तो उसमें से आप उस वक्त 2 घंटे या 3 घंटे देते हैं, फिर गाड़ियाँ 1000 छोड़ते हैं आप या 1500 छोड़ते हैं। हमने उनको ये भी बताया कि आपके बंदे वहाँ ड्यूटी पर नहीं होते हैं, जिस वजह से वहाँ जाम भी लग जाता है, और ड्राइवर से भी हो सकता है कि वो मनमानी भी करता है कि आगे निकलने की कोशिश करता है। जब ये तब होता है जब वहाँ मतलब सरकार के बंदे नहीं होते हैं, ट्रैफिक के बंदे मौजूद नहीं होते ड्यूटी पर। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम खुद जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के मेंबरान भी आपके साथ बराबर जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, मदद देंगे, हम खुद ड्यूटी देकर इन गाड़ियों को हम पास कराएंगे। तो रही बात यह है कि ये जब गाड़ियाँ यहाँ से छोड़ते हैं, तो जब इन्होंने ये गाड़ियाँ छोड़ी हैं, तो फिर ये 1001 घंटे के बाद बोलते हैं कि इतनी गाड़ियाँ चली गई हैं। अगर ये चाहे कोई गाड़ी यहाँ नहीं रुक सकती है, यहाँ 2000 होंगी, 4000 होंगी, ये हमने करके दिखाया है, ये सरकार को भी पता है, आईजी साहब को भी ये पता है। जब उसने हमसे एक बार यही मशवरा लिया था, तो हमने उसको उस वक्त 4800 गाड़ियाँ पार करके, सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, तो लिहाजा हम यही आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। इसीलिए आज हमने ये जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी। तो आज हम यही फैसला लेंगे कि अगर सरकार इस पर गौर ना करे, तो हम ज़रूर अपनी गाड़ियों को अपने ही घरों में हाल्ट रखेंगे। ज़रूर ये हम हर हाल में करेंगे कि हम अपनी गाड़ियों को हाल्ट रखेंगे। फिर ये देखेगा टूल प्लाजों पे कितनी प्रॉब्लम हमारे ड्राइवर को आता है। ये मतलब सरकार इसी पैसे से, ये बहुत सारे इदारे चलते हैं इसी टैक्सेस पर, तो ये सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है। अगर हम उसको खुद कहते हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम लाइन आर्डर भी नहीं चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, हर हाल में नहीं होना चाहिए, तो मगर ये कानून सरकार हमें मतलब अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, या ये हमें ताउन क्यों नहीं देते हैं। अगर ये ताउन नहीं देंगे, तो ये हम वादा करते हैं अगली दफ़ा हम ज़रूर हड़ताल पर जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रक ऑनर से बात की, लेकिन इसी ज़मन में हम कुछ ट्रक ड्राइवर से भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर यहाँ पे मौजूद हैं, अभी हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका नॉलेज हो गया इस ड्राइवरी में। मैं पूरा इंडिया घूम के आया, पूरा इंडिया। यहाँ से हम जाते, पहले आता यूपी में पहले पैसा लेता था, अब वहाँ ख़त्म हो गए। जब योगी सरकार ने बंद किया पैसा, किसी जगह 10 पैसा खर्चा नहीं आता। उसके बाद यूपी ख़त्म होता आता है राजस्थान का 30 किलोमीटर एक टुकड़ा, 30 किलोमीटर में हमको बोलते 500 रुपये दे दो, वहाँ आरटीओ बैठा है, 500 रुपये दे दो, वहाँ से फिर 30 किलोमीटर वो छोड़ता। उसके बाद एमपी आता है, एमपी में यहाँ से वहाँ से उनका 100 किलोमीटर आता, वहाँ से फिर बोलता वो 700 रुपये दे दो, यहाँ से क्रॉस हो जाए। 700 रुपये निकलने का भी इनका ख़त्म होता है। फिर आता झांसी, झांसी एक यूपी का ही एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, झांसी क्रॉस करो, फिर एमपी आता, एमपी में फिर कांटा करो, कांटा के बाद कागज़ पूरा डॉक्यूमेंट चेक होता वहाँ नेट पे। उसके बाद बोलते जाओ आरटीओ के पास, वहाँ 800 रुपये देते, फिर छोड़ते, फिर निकलने का भी वही तरीका, फिर कांटे पर चढ़ाते, फिर कागज़ देखते, फिर 800 रुपये दे तो निकलो। तो कितना लगता है, कितना आपको लगता है कि एक साइड से अगर हम यहाँ से जाने की बात करें, मैंने एक चीज़ मैंने नोट करके रखा, 12,000 रुपये लगता तमिलनाडु तक जाने का, जाने का। और यानी अगर हम आने जाने की बात करें तो 24,000 रुपये ये लोग लेते हैं। कहाँ पे आपको लग रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? हम आता पहले शुपयान से, शुपयान में उन्होंने बाईपास बनाया, पहले हमको 200 रुपये वहाँ, 250 रुपये टाउन का फीस, जैसे कि है नहीं। मैंने कल एक अधिकारी से बात किया जो टाउन में वाबस्ता मुलाजिम है, उसको मैंने बोला ये क्यों लेते हैं हम लोगों को
250 रुपये ये बाईपास बनाया आप लोगों ने, इस पर तो किसी जगह जम्मू कश्मीर तो एक ही, ये छोटा मोटा शुपियान तो नहीं है, जम्मू कश्मीर इतना बड़ा है, किसी जगह तो ये 200 रुपये 250 रुपये नहीं लेते, या जम्मू में नहीं लेते, किसी जगह नहीं लेते, श्रीनगर में नहीं लेते, अनंतनाग में, ये 3 डिस्ट्रिक्टों में, एक तो पुलवामा है, एक तो शुपियान है, एक कुलगाम है। कुलगामी वहाँ से देखो यहाँ तक हमको 1000 रुपया, ये हमने डीसी ने ऑर्डर दिया है, ये 250 रुपये की जो पर्ची हम लोगों को काटते हैं, मगर वहाँ तो एक है जहाँ ये तो किसी भी जगह, हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, ये है ही नहीं किसी जगह जहाँ ये 3 डिस्ट्रिक्टों में ये या 4 डिस्ट्रिक्टों में श्रीनगर में है, ये है ही नहीं किसी जगह। बाईपास बनाया, बाईपास तो अलग चीज़ है, हाँ रोड टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट, वो अलग चीज़ है, मगर इसमें कोई आगे आएगा, हाँ जी आज चुंगी यहाँ होता है, कल बाईपास बनाया वहाँ से, कल ये चुंगी यहाँ से उठाते वहाँ लगाते। सारी जगहों पे बहुत सारे दिन तक ट्रक रुकी रहती है, उन दिनों में क्या वहाँ पे कोई ऐसा पानी का नल या बाथरूम जिसमें एक जो ड्राइवर हजरात है, क्योंकि बहुत सारी तादाद में है, वो उनको यूज़ करना पड़ता है, ज़रूरियाती ज़िंदगी भी है एक साइड से, क्या वो सरकार ने वो कदम किसी जगह पे आपने देखे हैं? क्या सिर्फ ये कश्मीर की हालत, जम्मू कश्मीर की हालत है कि आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी सेम ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं, यहाँ तो अलग हिसाब है, वहाँ अलग हिसाब, वहाँ बिल्कुल हर जगह रोड पे ये बाथरूम बनाए ड्राइवरों के लिए, पानी का नल बनाया नहाने के लिए, हर जगह जगह जहाँ बाईपास बनाया वहाँ हर जगह मैंने देखा। मैं पूरा इंडिया, जहाँ बर्मा बॉर्डर से भी मैं वापस आया, मिजोरम है, अगरतला है, ये ना त्रिपुरा, वहाँ से भी मैं वापस, वहाँ तक कि लास्ट इंडिया का जगह कन्याकुमारी से भी मैं वापस आया। मैंने हर जगह देखा बाईपास, जहाँ जहाँ बनाया बाईपास वहाँ हर जगह बाथरूम है, हर जगह पानी का सुविधा है, मगर यहाँ ही खाली जम्मू कश्मीर, यहाँ से श्रीनगर से जम्मू तक ये चीज़ नहीं है, बाकी हर जगह है। चूँकि पहले हमने ट्रक ओनर्स के साथ बात की और जस्ट हमने एक ड्राइवर हजरात के साथ भी बात की, इनके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 35-36 साल का एक्सपीरियंस है इनको ट्रक चलाते हुए, पूरे इंडिया घूम चुके हैं, पूरे इंडिया में इन्होंने अपने माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और इनका एक्सपीरियंस से ही है कि बहुत सारी जगहों पे हमें तंग किया जाता है पैसे लेके, क्योंकि अगर किसी जगह पे ऑर्डर नहीं है कि हमें किसी जगह टोल नहीं है, टोल प्लाजा नहीं है, लेकिन तब भी हमें वहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स होके भी, पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक करने के बाद भी हमें वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक मुद्दा और उठाया, क्योंकि हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर से वाबस्ता है, बात करेंगे मिनिस्टर से लेकर मंत्री से लेकर संतरी की बात करेंगे, या अगर हम अपने घर की बात करेंगे, हमारे टेबल सजे रहते हैं शाम को जब हम खाना खाते हैं, चाहे हम चावल की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, सब्जी की बात करेंगे, लेकिन इसको पहुंचाता कौन है अपने घर तक, और इसका जो बैकबोन है वो सिर्फ ट्रक इंडस्ट्री है। दूसरे साइड से ये एक हाई टैक्स पेयर इंडस्ट्री है, जो अगर हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को क्यों इस इंडस्ट्री के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इनका यही मुद्दा और मकसद था, और इनका यही अपील कर रहे थे एलजी इंतज़ामिया से, या अगर हम बात करेंगे गवर्नर शासन से या मरकज़ी सरकार से, इनका यही मुद्दा और मकसद था आज की मीटिंग के हवाले से कि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, और ख़ासकर जो ट्रक इंडस्ट्री है इस पे भी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि इनके जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि किसी भी हाईवे पे किसी भी जगह ट्रक्स रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर ही निकल चुका था ऑफिस से, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक, आज की डेट तक 22 जून 2023 है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नेशनल हाईवे 44 जम्मू से श्रीनगर तक किसी भी जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका क्या कारण है वो खुद चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के जो है वो उसमें इंटरवीन करेंगे और देखेंगे इसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या मकसद है, क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्यों इस इंडस्ट्री को पीछे धकेला जाता है। आपके साथ बानी हल्द से अजरा